हेलो एवरीवन, माय नेम इज कविता। वेलकम टू कंपटीशन गुरु चंडीगढ़ पंजाब मास्टर कैडेट एग्जाम। जो बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि बहुत जल्दी इस साल का जो पंजाब का मास्टर कैडेट का एग्जाम है उसकी नोटिफिकेशन निकलने वाली है। ठीक है, तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप कंपटीशन गुरु चंडीगढ़ को अप्रोच कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आपको ये कोर्स पूरी तरह से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप क्लासेस भी ले सकते हैं। अगर आपको कंटेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तब भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। जो नंबर ये नीचे दिखा है इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और हम आपको फॉलोअप देंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मास्टर कैडेट का जो आपका एग्जाम है पंजाब का, उसमें बायोलॉजी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे उनको पता होगा कि बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी दोनों को इकट्ठा करके उसका सिलेबस आता है ना। एक वीडियो हम ऑलरेडी बता चुके हैं जिसमें हमने जूलॉजी का सिलेबस अच्छे से डिस्कस किया है। जूलॉजी का मेन जो सिलेबस है उसके साथ जो यूनिट्स बाकी हैं उनका भी डिस्कशन हुआ है। आज के इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, बॉटनी से स्पेसिफिक जो आपके यूनिट्स हैं, क्योंकि कुछ यूनिट जो है आपकी बॉटनी जूलॉजी में कॉमन होंगी। ठीक है, वो भी आपको बता दी जाएंगी। डिस्कस पूरा हम कर चुके हैं जूलॉजी वाले ही लेक्चर में। यहाँ हम देखेंगे बॉटनी स्पेसिफिक आपका क्या सिलेबस रहेगा। शुरू करते हैं। देखिए जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, उसमें आपने अगर जूलॉजी वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके जल्दी देखिए, उसमें पूरी तरह से अच्छा डिस्कशन किया गया है। देखिए उसमें देख के भी आपको पता लगेगा, वहां पे भी फर्स्ट यूनिट आपकी क्या है, डाइवर्सिटी ही है ना। लेकिन यहाँ पे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है। यहाँ पे भी देखिए बायोलॉजी टेक्सोनॉमी सेम चीजें हैं जो आप पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पे बस ये है कि अब प्लांट सिस्टमैटिक्स की ज्यादा बात होगी। वहां पे हम एनिमल की कर रहे थे बिकॉज ऑफकोर्स जूलॉजी का सिलेबस है, यहाँ पे प्लांट की बात है। ठीक है, क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन जो आपका सारा अब किसके इर्द गिर्द घूमेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ जो आपका प्लांट सिस्टमैटिक्स है उस पर ज्यादा आप क्या करेंगे, फोकस करेंगे। पढ़ेंगे तो आप सारे, क्योंकि एक ही एग्जाम में आपको बॉटनी भी आना है, जूलॉजी भी आना है। ठीक है, तो अगेन 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है ना, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन किसका पढ़ना है, जो आपका जैसे हर एक जो सिस्टम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस है ना, किंगडम प्लांट, एनिमलिया, इन सब के बारे में बेसिक इनके सेलिएंट फीचर्स पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए जनरल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, है ना, पर्टिकुलर किंगडम के बारे में जो आप बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे किंगडम फंजाई में भी क्या है, जनरल स्ट्रक्चर, अकरेंस, फिर रिप्रोडक्शन, किस तरह से फंगस में रिप्रोडक्शन होती है, किस तरह के स्पोर्स बनते हैं, है ना, ये सब पता होना चाहिए। डिजीज मैकेनिज्म कैसा है, इकोनॉमिकली किस तरह से ये यूज होता है फंगस, या फिर किस तरह से ये डिजीज कॉज करता है इन प्लांट्स, है ना। जैसे ये स्मट दे रखा है, रस दे रखा है, डाउन ईयर पाउडरी मिल्ड्यू दे रखा है, ये क्या है, प्लांट्स में कैसे डिजीज कॉज करता है फंगस। उसके बाद किंगडम प्लांटे में जनरल फीचर्स, क्लासिफिकेशन, मेजर ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लांट स्पेसिफिक है सारा। देखिए एल्गे, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना, इन सब की बात करेंगे। इसमें जनरल अकाउंट, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन हर चीज में सेम रहेगा, है ना। साइकिल, लाइफ साइकिल कैसा है, क्लासिफिकेशन किस तरह से, एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंस, ये सब आपने ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, हर एक जो आपने सिस्टम है यहाँ पे टेरिडोफाइट्स हो गया, आपके जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब के बारे में क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़नी है उसकी अच्छे से। जनरल अकाउंट मतलब जनरली उसके क्या फीचर्स रहते हैं वो पढ़ेंगे, और लाइफ साइकिल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और यहाँ पे साथ साथ में एग्जाम्पल्स भी आपने अच्छे से कवर करने हैं। ठीक है, इसके बाद आप वायरसेस, लाइकन्स, सेम चीजें, जर्नल, रिप्रोडक्टिव फेज कैसे रहता है, किस तरह से वायरस रेप्लिकेट करता है ना, और लाइफ हिस्ट्री किसकी, लाइकन की भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जो आपका यूनिट 2 है उसमें स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स की जूलॉजी वाले वीडियो में आप देखेंगे, उसमें इन रेफरेंस टू एनिमल्स दे रखा है। यहाँ पे क्या पढ़ना है, ऑफ कोर्स प्लांट के टिश्यू कैसा है ना, किस तरह से टिश्यू है प्लांट का, जाइलम, फ्लोएम, है ना, स्क्लेन का मेटाइस, ये क्या है, किस तरह से डिफरेंस है उसको पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी क्या है, फ्रैक्शन कैसा है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, है ना, प्लांट के जो पार्ट्स है उनका देखेंगे कि किस तरह से। यहाँ पे एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, मॉडिफिकेशन वाले में एग्जांपल्स अच्छे से देखने आपने। एनाटॉमी पढ़नी है रूट की, स्टेम की, लीफ की। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, डाइकोट स्टेम में रिंग जो बनती है ना, उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। इनफ्लोरेसेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, है ना, फ्लावर की डेवलपमेंट, जैसे कि पोजीशन कैसे है फ्लावर की डिफरेंट वोल्स में, और प्रेजेंटेशन, फ्रूट टाइप, फ्रूट और सीड की टाइप और डेवलपमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डायग्नोस्टिक फीचर्स, जो कुछ आगे आपकी फैमिलीज दे रखी हैं,
उनमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है उन फैमिलीज की, डिस्ट्रीब्यूशन या डायग्नोस्टिक फिक्सचर कैसे हैं, है ना, किस तरह से। एंजियोस्पर्म की कुछ फैमिलीज की भी बात करनी है, कौन सी है देखिए, फैमिली ब्रासिकेसी, फेबेसी, सोलनेसी, लिलिएसी, ठीक है, और पोएसी। इन फैमिलीज के बारे में आपने अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यूनिट कवर करेगा प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आप क्या देखेंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, है ना, किस तरह से वाटर का और मिनरल्स का मूवमेंट फ्रॉम थ्रू जाइलम और फ्लोएम टिश्यू कैसे होता है, ये देखेंगे, है ना, कैसे डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस कैसे काम करता है सारा, वाटर रिटेंशन सेल का कैसे होता है, न्यूट्रिएंट्स का जो लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह से होता है, ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी जैसे इसमें आप पढ़ेंगे अच्छे से, है ना, एपोप्लास्ट क्या है, सिम्प्लास्ट क्या है, ये रहा ट्रांसपिरेशन पूल, वेरी इंपॉर्टेंट। रूट प्रेशर थ्योरी क्या है, यूटेशन क्या है ना, या गटेशन जिसको आप कहते हैं, ट्रांसपिरेशन ओपनिंग क्या होती है आपकी, है ना, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ द मिनरल्स, कैसे प्लांट जो है वो सॉइल से मिनरल्स लेता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कैसे होता है ना, फ्लोएम में किस तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है ना। यहाँ पे मास फ्लो हाइपोथेसिस है जो आपने अच्छे से पढ़ना है। मिनरल न्यूट्रिशन में क्या पढ़ोगे, पहले तो असेंशियल मिनरल्स कौन से हैं, है ना, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, उनका रोल क्या है, अगर उनकी डेफिशिएंसी होती है तो कौन सी डिजीज हो सकती है, क्या सिम्टम हो सकता है, अगर ज्यादा मिनरल है कौन सी टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। और थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए हाइड्रोपोनिक्स, जो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, बिना सॉइल के जो आप प्लांट को लगाते हो ना पानी में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स डाल के, वो मेथड्स टू स्टडी मिनरल न्यूट्रिशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं, उनका नाम क्या, वो मतलब सिम्बाइसिस के साथ कर रहे हैं या अकेले हैं, फ्री लिविंग है, अब वो क्या है आपके बैक्टीरिया किस टाइप का है उस पर भी डिपेंड करता है ना। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल, इसमें भी फिक्सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है बच्चे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपने क्या पढ़ना है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, पहले तो फोटोसिंथेसिस होती कैसे है, क्या इन्वॉल्वमेंट है, एब्जॉर्प्शन कैसी है, एक्शन स्पेक्ट्रा कैसा है, फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक फेज कैसे है ना, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, वो कैसे होती है ना। फिर ये आगे आपका फोटो रेस्पिरेशन क्या है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है, ये थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, किस तरह से एटीपी जनरेशन होती है ना, और फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, इसका भी लेक्चर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन आपका, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, एटीपी की प्रोडक्शन किस तरह से होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है, और रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस क्या है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और उनका कोशेंट कितना है, वैल्यू होती है ना, वो कितनी है। प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में देखेंगे तो फेजेस क्या है प्लांट की ग्रोथ के, किस तरह से प्लांट जो है डेवलप करता है, प्लांट जब डेवलप करता है तो रेट ऑफ ग्रोथ क्या है ना, डिफरेंशिएशन कैसे होती है, डी डिफरेंशिएशन कैसे होती है, ऑलरेडी कमिटेड सेल है उसको फिर से डिवाइड करके फिर से दोबारा रिकमिटमेंट देनी है ना, डी डिफरेंशिएशन के क्या मेथड है। उसके बाद क्या है आपका ग्रोथ के रेगुलेटर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है ना, मतलब हार्मोन्स की बात होगी, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ये 5 क्या है इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसके अलावा भी होते हैं पर आपने यही पढ़ने हैं, ठीक है। फाइटोक्रोम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मोन्स जो हैं फोटो पीरियोडिज्म में कैसे हेल्प करते हैं। अब जैसे डोरमेंसी है, एक जर्मिनेशन है, उसमें कौन सा हार्मोन है, जैसे डोरमेंसी में कौन सा होता है आपका, ए बी होता है ना। मेथड है ब्रेकिंग, सीड डोरमेंसी कैसे तोड़ सकते हो, कौन सा हार्मोन देना पड़ेगा, फ्रूट की राइपनिंग कैसे करवा सकते हो, वर्बलाइजेशन कैसे कर सकते हो, है ना। और प्लांट की मूवमेंट, लाइट की तरफ मूवमेंट है प्लांट का, है ना, या जियोट्रॉपिक मूवमेंट है, किस तरह से मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट कौन से हैं, फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविट्रॉपिज्म, है ना, एंड द मैकेनिज्म ऑफ नेस्टिक मूवमेंट, कि किस तरह से प्लांट जो है वो मूव करता है, ये सब आपने पढ़ना है इसमें, ठीक है। देखिए इसके बाद प्लांट से रिलेटेड रिप्रोडक्शन जो है उसकी बात की गई है, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ऑल कॉन्टिन्यूशन ऑफ द स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज में किस तरह से असेक्सुअल है या सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, पहले तो ये पता होना चाहिए, है ना, कौन सा रिप्रोडक्टिव मोड है, बाइनरी फिशन है अगर वो कैसे होता है ना, जेम्यूल्स कैसे बनते हैं, फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट में कैसे होती है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे फ्लावर का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, मेल और फीमेल गेमेटोफाइट कैसे बनता है, पॉलिनेशन टाइप क्या है, कौन से पॉलिनेटर्स यूज होते हैं, है ना, एजेंसीज मतलब वही टाइप, एग्जांपल्स में आउटब्रीडिंग, पॉलन और पिस्टल इंटरेक्शन कैसे होती है पॉलिनेशन के टाइम पे, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डबल फर्टिलाइजेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या चेंजेस आते हैं, है ना। एंडोस्पर्म कैसे बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियो कैसे बनता है, ठीक है। सीड कैसे बनता है, आपका एपोमिक्सिस क्या है, ठीक है। पार्थिनोकैरिपी क्या है, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, ठीक है। सीड और फ्रूट की डेवलपमेंट क्या है, ये आपका किस में आ जाएगा, सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, ठीक है। अब देखिए इसके जो आगे के यूनिट्स हैं आपके, सेल बायोलॉजी है आपका, लास्ट यूनिट आपका इकोलॉजी है, उससे पहले आप एवोल्यूशन है ना, ये सेल बायोलॉजी का है सिलेबस। देखिए इसके बाद आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर क्या है, बायोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी। ये सारा सिलेबस जो है आपका बिल्कुल सेम है। हम जूलॉजी की जो वीडियो बनाई है उसमें बाकी सारे यूनिट्स को डिटेल से आपको मैंने बताया है सिलेबस, तो वो वाला भी वीडियो आप जाके देखिए, तो आपको सारा जो बायोलॉजी का सिलेबस है फॉर योर पंजाब मास्टर क्रेडिट एग्जाम वो समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली आपको बॉटनी से रिलेटेड जो चीजें हैं, है ना, वो बता दी है, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर बता देती हूँ, अगर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू नीड एनी हेल्प, है ना, आप सोच रहे हैं कोर्सेज ज्वाइन करने का, तो आप प्लीज इस नंबर पे कॉल कीजिए एंड यू कैन गेट आवर हेल्प, है ना। आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे किस तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला हो और आपको एक बेसिक आइडिया हुआ हो अपने बॉटनी के सिलेबस के बारे में। तो ठीक है, इस तरह से ही पढ़ते रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर और मे बी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।